लोग देखेंगे जो आज का पेपर हुआ है क्लास 10th का विज्ञान का यानी कि साइंस का। कोड नंबर है 824 GL। इसका सल्यूशन जानेंगे और आपने 20 में से 20 कितने ऑब्जेक्टिव सही किया ये भी बताइएगा। ये निर्देशांक तो सभी में समान दिया रहता है, हिंदी के पेपर में भी ऐसे ही दिया रहता है। और 824 कोड नंबर GL है 2026 आज ही हुआ था, जो आज के दिन उसी का है सल्यूशन विज्ञान साइंस। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें उपभाग 1 में 20 MCQ दिया रहता है। पहला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। और दूसरा है किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तर लेंस के सामने रखना होता है। कहाँ पर रखना होता है। फोकस, मुख्य फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, और या प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तीसरा है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। और चौथा है इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। कांच में भी नहीं होता, तारपीन के तिल में भी नहीं होता, जल में भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। और पांचवा है किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के तार पर, उपरोक्त तीनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों पर। छठवां नंबर है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम, बहुत अधिक, परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता है। क्या क्या दिया है। बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर अपरिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि लघुपतन हो जाता है, शॉर्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा सातवां का। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ताई इससे गुणा कर देंगे 12 और 3 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन क्या दिया था 12 जूल और 0.24 जूल और 4 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 जूल। खंड अ ही है अभी उपभाग 2 यानी कि खंड उपभाग 2 यानी कि अब क्या देगा। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा। पहला फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी से, ऐसे पूछता है MCQ में। 8वां है वर्षा का जल का pH मान होता है 8.2 से अधिक, 7, 7.56, 5.6, 5.6 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। और 9वां है लेड तथा कॉपर क्लोराइड की क्रिया से बनता है। लेड तथा कॉपर क्लोराइड की क्रिया से बनता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉपर। Cl2 भी नहीं बनता, Pb कॉपर क्लोराइड भी नहीं बनता, और कॉपर क्लोराइड भी नहीं बनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कॉपर। और 10वां नंबर है संतृप्त कार्बनिक यौगिक है C6H6, C6H14, C5H10, C3H4। इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H14 यानी कि 14। इसका राइट आंसर है संतृप्त कार्बनिक यौगिक यही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 CaSO। इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का फार्मूला क्या होता है। पहला है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सी, और दूसरा है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 H2O, कॉपर सल्फेट 2H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉपर, कैल्शियम सल्फेट, हाफ जल, हाफ H2O। अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। कौन करता है। कॉपर करता है Ag यानी कि
Ag करता है, Au करता है, जिंक करता है। कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक करता है। अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापन कौन करता है? जिंक करता है। और 13 नंबर है, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। अब है उपभाग 3, खंड अ का उपभाग 3। इसमें क्या रहता है? बायो का क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? बायो का क्वेश्चन, यानी कि बायोलॉजी से। 14 नंबर है, यहाँ पे स्पाइगो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए, रक्त की मात्रा मापने के लिए। इसका भी कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। श्वसन दर मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब मापने के लिए। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु निर्माण होता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु निर्माण होता है यानी बनता है? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में, अपघटन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में बनता है। और अब 16 नंबर क्या है? आहार नाल की शुरुआत होता है। आहार नाल की शुरुआत होता है कहाँ से होता है? अमाशय से, ग्रसनी से, मुख से, भोजन नली से। पहले तो अमाशय में डायरेक्ट भोजन जाएगा नहीं, आहार नाल। ग्रसनी से भी नहीं जाएगा, मुख से। पहले तो मुख ही में जाएगा, फिर उसके बाद भोजन नली में जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। और ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, O3, O4। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, O2। ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र O2 हो जाएगा। 18 नंबर, पादप में जलम उत्तरदायी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल यूपी बोर्ड वाले पूछते हैं। इसका भी आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। इसमें पहला जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पादप में जलम का कार्य होता है या उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। और 19 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से गाइटर होता है? गाइटर एक रोग है, किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, विटामिन की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से गाइटर रोग हो जाता है। और 19 नंबर, अब 20 नंबर है, मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि मनुष्य में मूत्र कहाँ इकट्ठा होता है? वृक्क में, मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में, लीवर में। ये तो सब आसान ही है, आप लोग बता सकते हैं। इसको भी उत्तर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। और खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है यहाँ पर उपभाग 1, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 1। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये भी, इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को उत्पन्न होने के कारण क्या है? कारण बताइए। और दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? 2 नंबर मिल जाएगा इसके लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? इसके किन्हीं 2 उदाहरणों का विवरण कीजिए। 2 उदाहरणों को बताना है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझाना है। इसके लिए भी 2 नंबर मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले तार की लंबाई L तथा व्यास D है। तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी 2 नंबर। और दिए गए प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध A व B बिंदुओं के बीच ज्ञात कीजिए। और इसके लिए भी 2 नंबर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और चौथा नंबर यहाँ पे दिया गया है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। चित्र की सहायता से, यहाँ पे चित्र की सहायता से एक सीधी धारावाही चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का निरूपण कीजिए। इसको बताना है चित्र की सहायता से। 6 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार का क्या महत्व है? इसको बताना है, 2 नंबर मिलेगा। या तो इसको कीजिए या तो अथवा में दिया है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किसी क्षैतिज संचरण लाइन में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर के किन्हीं 2 बिंदुओं में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं।
इसके लिए अभी 6 नंबर मिलेगा, दोनों करेंगे आप लोग तो। अब खंड व उपभाग भी, यानी कि अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे। धातुओं के 2 गुणों का स्पष्ट कीजिए। कार्बनिक यौगिक के दान की क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। एक उदाहरण की सहायता से उपचयन तथा अपचयन की क्रिया को समझाइए, 2 नंबर। और विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी है। और 7वां नंबर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संक्षारण, साबुन एवं अपमार्जक समजातीय श्रेणी, 2-2 नंबर का है, या आप इसको भी कर सकते हैं। अथवा में भी दिया है, निम्नलिखित के आधार पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें जो खाली स्थान है इसको हल करके भरना है, ठीक। इसको भरेंगे आप। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं आप। खंड ब उपभाग 3, इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलता है करने के लिए। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना एवं उसके कार्यों का वर्णन करना है, इसके लिए आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। 9वां, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उपभोक्ता अपघटक, इसके लिए भी 4 नंबर है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए, चित्र भी बनाना है, इसके लिए भी आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। मानव हृदय की संरचना का उपरोक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, इसके लिए भी आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। अथवा या तो आप ये कर सकते हैं या तो ये। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रुधिर वाहिकाएं, रक्तदाब, पादप में जल परिवहन, पादपों में जलवहन, इसको करेंगे तो इसके लिए भी आप लोगों को 2 नंबर यानी कि 6 नंबर टोटल मिल सकता है। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में कितना सही किया है उसको कमेंट में करके बताइए, जैसे कि 20 में से आपको कितना आया या 18 आया है, कितना आया है। बस आप टाइप कर सकते हैं 17 मेरा, बस 17 ऐसे भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।